हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोगों को इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें तो मैं बताऊंगी ही, लेकिन उसी के साथ में यहाँ पे एक डीएम अपनी इनर वर्क की एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर करना चाहेंगे। वो भी ज़रूर पूरा पूरा सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि हमें कुछ मिथ भी बन चुके हैं इस जर्नी को लेके। उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पे मैं। वो मिथ को क्लियर करने की भी ज़रूरत है। इनर वर्क मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। और ऐसा नहीं है कि हम दिन भर इनर वर्क ही करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए सबसे पहले। और हाँ, आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को डीएम की एनर्जी भी मैं ज़रूर बताना चाहूँगी जो आजकल चल रही है। तो कलेक्टिव एनर्जी में सब सेम नहीं चल रहा है, कुछ लोगों में अलग चल रहा है तो कुछ लोगों में अलग चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इस वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। उसी के साथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट ये बात समझने की कोशिश है, मैं करना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप भटको मत किसी और चीज़ में कि इनर वर्क बहुत कठिन है या कुछ। बिल्कुल इजी है, लेकिन अप्लाई सही तरीके से करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑडियो पूरा सुनिए पहले। हेलो एवरीवन। आज मैं अपने कुछ इनर वर्क के एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहा हूँ। राधा कृष्ण मैम के इनर वर्क क्लास में मुझे कुछ महीनों के बाद खुद में क्या चेंजेस महसूस हो रहे हैं वो मैं आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इनर वर्क के बारे में हमेशा मैंने एक मिसअंडरस्टैंडिंग देखी है लोगों की कि इनर वर्क सिर्फ चक्रा हीलिंग करने तक या योगा करने तक ही सीमित है। ये दो चीज़ें करने से इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा इस सोल जर्नी में। बट एक्चुअल में हमें इन दो चीज़ों के साथ साथ बाकी इम्पोर्टेंट इश्यूज भी आइडेंटिफाई करके हील करने पड़ते हैं। वो हमारे स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रॉब्लम को डिनोट करते हैं। तो ये इश्यूज एक्चुअली आइडेंटिफाई करना एक चैलेंजिंग टास्क है। वो हमें रियलाइज़ करके उससे रिलेटेड जो स्पेसिफिक मेडिटेशंस है वो करने से ये प्रॉब्लम्स हील हो सकते हैं। जैसे सेल्फ लव, इनर चाइल्ड हीलिंग, कर्मा क्लेंसिंग, पेइंग ग्रैटिट्यूड टू मदर अर्थ या डीएनए हीलिंग एंड रिपेयर। इस जर्नी में अंडरस्टैंडिंग जहाँ तक हुई है उस हिसाब से ये जर्नी है अपने खुद से जुड़ने की, इनर सेल्फ से जुड़ने की। हमारे अंदर सभी एनर्जीज होते हैं, प्राइमरीली डिवाइन फेमिनिन एनर्जी और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी। इनको बैलेंस स्टेट में लाने की और उसके थ्रू यूनिवर्स से, परमात्मा से जुड़ने की। तो हम लोग प्राइमरीली क्लास में चक्रास मेडिटेशन करते हैं। उससे हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी सेंटर्स या चैनल्स है उसे ओपन, एक्टिवेट, हील करना ज़रूरी होता है। और हर एक चक्रा या एनर्जी सेंटर्स हमारे जीवन के एक स्पेसिफिक पहलू से जुड़े होते हैं। और ये चक्रा हीलिंग मेडिटेशन से हमारे एनर्जी सेंटर्स ओपन होने में मदद होती है और उससे रिलेटेड ये स्पेसिफिक इश्यूज भी क्योर होते हैं या हम लोग उसे अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा हीलिंग से हम हमारे लाइफ के फाउंडेशन, बेसिक नीड्स के इश्यूज को एड्रेस कर पाते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं जैसे जैसे ये रूट चक्रा हील होते जाता है। ऐसे ही हर एक अलग अलग चक्रास की अलग अलग इम्पोर्टेंस है और इन सारे चक्रास को ओपन करना, एक्टिवेट करना, हील और बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब हम लोग चक्रास मेडिटेशन के थ्रू अचीव कर पाते हैं। इसके साथ साथ हमारे खुद के जो भी इंडिविजुअल इश्यूज है उन्हें भी आइडेंटिफाई करके हील करना
ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर इश्यूज़, फियर, जेलसी, लैक ऑफ सेल्फ लव एक्सेट्रा। ये इश्यूज़ हमें स्पेसिफिक मेडिटेशन के थ्रू हील करना पड़ता है। चक्रस हीलिंग से आपके एनर्जी लेवल पे इश्यूज़ हील होते हैं, बट आपके जो इंडिविजुअल इश्यूज़ है उसे हील करने में वो स्पेसिफिक मेडिटेशन के थ्रू ही करना पड़ता है। और ये जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने बताया कि फियर, जेलसी, एंगर, लैक ऑफ सेल्फ लव, ये इश्यूज़ आपके सबकॉन्शियस लेवल पे भी ब्लॉकेज क्रिएट करते जाते हैं और इन्हें टाइमली एड्रेस करना और क्योर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमें बहुत ही कॉमन इश्यूज जो देखने मिलता है वो लैक ऑफ सेल्फ लव। इसके अंदर हम अपने आप को कभी अहमियत नहीं देते, डिज़र्विंग नहीं समझते, ऑलवेज गिविंग एनर्जी में रहते हैं, दूसरों को सब कुछ देना या खुद कुछ अपने खुद के लिए कुछ एक्सपेक्ट मत करना। तो ये सब इश्यूज इस सेल्फ लव मेडिटेशन के थ्रू हम एड्रेस कर पाते हैं और ये इश्यूज हील करना बेहद ज़रूरी है इस जर्नी में। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बताना चाहूँगा कि हमें हमेशा से ही ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। ग्रेटफुल टूवर्ड्स गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, मदर अर्थ, ग्रेटफुल टूवर्ड्स मदर नेचर, सूर्य भगवान, चंद्रमा, टू ऑल द ह्यूमन बींग्स, एनिमल, बर्ड्स, एवरी लिविंग थिंग एक्सेट्रा। इससे हमें पॉजिटिविटी में रहने की एक ऊर्जा मिलती है और हम हमेशा हाई वाइब्रेशन की एनर्जी में रहते हैं और इन सब से हम पॉजिटिव रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं या पॉजिटिव रिजल्ट्स मैनिफेस्ट करने में बहुत मदद मिलती है। और ये हम अलग अलग मेडिटेशंस के थ्रू अचीव कर पाते हैं, जैसे ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स मदर अर्थ, सूर्य भगवान के प्रति ग्रेटफुलनेस, न्यू मून, फुल मून के प्रति ग्रेटफुलनेस और मैनिफेस्टेशन। तो इन सब मेडिटेशंस के थ्रू हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और हम पॉजिटिव रिजल्ट्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट मेडिटेशन जो हम करते हैं वो है कर्मा क्लिनसिंग मेडिटेशन। कर्मा क्लिनसिंग मेडिटेशन करने से हमारे जो भी बैड कर्मास क्रिएट हुए हैं उनको रिलीज़ करने में काफ़ी मदद होती है। और ऐसे बाकी बहुत सारे मेडिटेशंस हमें एज अ इनर वर्क का पार्ट करना पड़ता है जो हमारे स्पेसिफिक इश्यूज़ को हील करते जाते हैं और हमारी जर्नी, इनर वर्क की जर्नी कंप्लीशन के टूवर्ड्स बढ़ने लगती है। इन सब मेडिटेशंस के साथ साथ हमें नेगेटिविटी रिमूवल का मेडिटेशन और ऑरा प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इससे हम हैवीनेस की एनर्जी या ट्रिगर्स जो अचानक से महसूस होते हैं वो क्योर करने में हमें मदद मिलती है और हम लाइट और पॉजिटिव एनर्जी में खुद को महसूस कर पाते हैं। ऐसे ही बाकी सारे मेडिटेशन भी अलग अलग इश्यूज़ को हील करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये सब पावरफुल टूल्स हमें राधा कृष्ण मैम की क्लास में लर्न करने मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अलग अलग इंडिविजुअल इश्यूज़ को डिनोट करती हैं और इन ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को हमें आइडेंटिफाई करके हील करना बेहद ज़रूरी है इस जर्नी में। तो ही हम
इस इनर वर्क के कंप्लीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। और ऐसे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करके हमें हील करना बेहद ज़रूरी है इस जर्नी में। तो ही हम एक एक इश्यूज़ को हील करके इनर वर्क के कंप्लीशन की तरफ बढ़ सकते हैं। चक्रस मेडिटेशन करने से हम हमारे एनर्जी लेवल पे जो इश्यूज़ है वो हम हील कर सकते हैं। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए हैं उन ब्लॉकेजेस को हील करने के लिए हमें वो स्पेसिफिक इश्यूज से रिलेटेड मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। बहुत बड़ी हेल्प है। मैम एक प्योर डिवाइन सोल है। उनके हर एक इशू पर गाइडेंस सुन के आपको यकीन होगा कि वो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन ही आपको दे रहे हैं। सो मैं बहुत दिल से राधा कृष्ण मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू so much मैम। And I'm requesting to all my soul community members to seek her help if you are going through challenges in your soul journey. So मैं बहुत दिल से राधा कृष्ण मैम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू so much मैम। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। तो आप सबने ये सुना, तो इसमें हम लोगों को क्या समझा और उसी के साथ में कलेक्टिव एनर्जी क्या चल रही है डीएम्स की, हम ये वीडियो में सुन रहे हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम इसीलिए एनर्जी बताते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके अपनी जर्नी को सही तरीके से समझने के लिए कि एक्चुअल में डीएम की एनर्जी अभी इस प्रकार से कलेक्टिव एनर्जी में चल रही है। तो जो मैं फील कर पा रहा हूँ या फील कर पा रही हूँ, क्या सही तरीके से कर पा रहा हूँ, क्या शिफ्ट के हिसाब से हम अपना इनर वर्क ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से भी हर इनर वर्क थोड़ा बहुत चेंज होने लगता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डीएम की कलेक्टिव एनर्जी कुछ ऐसी चल रही है। कुछ कलेक्टिव एनर्जी में डीएम्स जो है इतना मतलब अपने डिवाइन फेमिनिन से किसी प्रकार से बात करना चाहकर भी बात नहीं कर रहे हैं। कुछ कलेक्टिव एनर्जी में वो इतना, लेकिन उसमें इतना, उन लोगों में इतना चेंज आया, इस प्रकार से चेंज आया है कि उन्होंने खुद के पूरी तरह से खुद को यूनिवर्स से जोड़ लिया है। जाने अनजाने में उन्होंने यूनिवर्स को समझने की कोशिश की है। यूनिवर्स से ज़्यादा हम बोलेंगे कि भगवान को समर्पित कर दिया है एक प्रकार से। वो एनालाइज कर पा रहे हैं दुनिया की अच्छी बुरी चीज़ों को, और वो खुद का कुछ आगे बढ़ के लोगों को मोटिवेट या प्रोत्साहन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपने कोर्स बना के, अपने अवेकनिंग के बाद में जो उनमें चेंजेस उन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, उनके कार्मिक लोगों की वजह से उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे चीज़ें एक्सपीरियंस किए हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लेसन्स उन्हें मिले हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो यूनिवर्स से या शिव शंकर भगवान से इतना ज़्यादा जुड़ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैस्कुलिन जो है शिव शंकर भगवान से इतना ज़्यादा जुड़ रहे हैं कि शिव शंकर भगवान को, भोलेनाथ को महसूस कर पा रहे या उनकी बातों को समझ रहे। उन्होंने जो अपनी बातों में बताया है, कोई वीडियोस के थ्रू, कोई भी लिंक उनके सामने आया और उन्होंने उनको एनालाइज किया और लेसन सीख के उन चीज़ों को लोगों को भी बता रहे। नॉट ओनली कि वो खुद उन्होंने स्वीकार किया है, बट ऑल्सो वो दूसरों को भी बताने इस लेवल पे पहुंच रहे हैं। ये कुछ कलेक्टिव एनर्जी में चल रहा है, जो डिवाइन फेमिनिन अच्छे से अपना इनर वर्क करते हुए, अपना फाइनेंशियली भी स्टेबल बढ़ के, अपना बेस्ट करके, किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख या दर्द या किसी को ब्लेम ना करते हुए प्योरिटी के साथ में आगे बढ़ रही है। उनके डीएम्स में ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। भले ही वो एक दूसरे से अगर फिजिकल प्लेन में बात नहीं हो रही है 3D में, बट वो कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं और वो अवेकन शुरू हो चुका है उनका आपके डीएम का। ठीक है, और वो दूसरों को भी बता रहे। शायद आपको कहीं दिख भी रहे होंगे इस प्रकार से, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वो अपनी बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं। आप इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चला है तो पता चल जाएगा, या पता चल चुका ऑलरेडी आपको कि कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं आपके डीएम्स।
कि लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। ये एक कलेक्टिव एनर्जी में कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ चल रहा है। तो कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स जो डिवाइन फेमिनिन अच्छे से अपना इनर वर्क कर रही है, वो अच्छे से अपना ईगो, शैडो सब बाजू में रख के अपने डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट भी हुए, कांटेक्ट भी किए हैं और अपनी बातें भी कर रहे हैं और इस कनेक्शन को समझने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। डेफिनेटली इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनिन भी इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो समझा पा रही है। हाँ, और एक बात, अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे किसी भी इस प्रकार से बात करते तो एकदम से सारी बातें आपको रिवील नहीं करनी है। आपको इस जर्नी का नाम नहीं बताना है, जस्ट उनको सोर्स टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स ये बताना है कि यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स को थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करना सिखाइए उनको और पॉजिटिव में रहना सिखाइए। मेडिटेशन, चक्रास, धीरे 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 हर चीज़ सिखाइए। एक साथ सारी चीज़ें आप इन्वॉल्व होके सारी चीज़ें उनको मत बताइए, ठीक है। ये कलेक्टिव एनर्जी में उनके साथ चल रहा है जो डिवाइन फेमिनिन बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क करके अपने अपने हाई वाइब्रेशन में रह के अपने अगर किसी गुरु के द्वारा अगर उन्होंने इनर वर्क किया है, अपना बेस्ट किया है यदि, तो उनके डीएम्स जो है बहुत ही अच्छे से उनसे बात करने लगे हैं। धीरे धीरे आपको समझाना पड़ेगा उनको। देखिए, उनसे रिस्पेक्टली आपको बात करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक पद्धति के रूप में अगर आपने इनर वर्क किया है तो आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, कभी कभी ये हो रहा है कि काफ़ी लंबे समय से आपने आपने इनर वर्क किया है और सिर्फ चक्रास ही किए हैं, शायद ऐसा भी हुआ है। सिर्फ ओम चैंटिंग और चक्रासी करना पड़ा किसी मजबूरी के कारण और आपका जॉब का भी कुछ इशू जो है वो सॉल्व हो गया, आप जॉब भी कर रहे हो, घर, फिर भी आप सारी चीज़ें मेंटेन करने लगे हो। तो आपके डीएम्स इससे पहले आते जाते रहे हैं। अभी उन्होंने खुल के कुछ बातें भी एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। ये कलेक्टिव एनर्जी में कुछ लोगों के साथ चला है कि अपने एक्सप्रेस करने लगे हैं अपनी बातों को। लेकिन फिर भी आपको इनर वर्क करना नहीं छोड़ना, आपको इनर वर्क बहुत अच्छे से करना है डियर फ्रेंड्स। याद रखिए, आप अगर सिर्फ चक्रास भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ में और भी चीज़ें और ग्रैटिट्यूड और अपना जॉब भी जो कर रहे हो ये भी थोड़ा बहुत अपना इनर वर्क आप कर रहे होते हो, क्योंकि अपना अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो। तो इसीलिए आपके कॉस्मिक पार्टनर को भेजा गया आपके पास में कि आपके और कौन से इश्यूज़ है उसको क्लियरली दिखाने की कोशिश करेंगे, वो आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जब भी वो ट्रिगर करे और कुछ भी हो तो आपको ऑब्सेशन नहीं दिखाना है, आपको नीडीनेस से ऑपरेट नहीं करना है, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखने हैं। वो कमिटमेंट तो नहीं दिए हैं अभी तक के पूरी तरह से, लेकिन आपके साथ रहना चाहते हैं। कमिटमेंट शादी का तो नहीं दे पा रहे हैं आपके कॉस्मिक पार्टनर, अगर आप अनमैरिड सिचुएशन में है तो वो इसीलिए क्योंकि और थोड़ा सा उनको भी उनका भी रूट चक्रा, उनका भी चक्रास और अच्छे हील होने की ज़रूरत है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना वो सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको भी इनर वर्क करते करते उनको भी थोड़ी बहुत इनर वर्क करना सिखाना है। लेकिन जर्नी का नाम आपको नहीं बताना है जब तक कि वो पूछे नहीं कि ये एक्चुअल में ये जर्नी क्या है, ठीक है। वो जब पूछेंगे, उनको जब समझेगा वो खुद समझ जाएंगे। तो आपको ये सारे वीडियोस उनको शेयर नहीं करने हैं, बट आपको बस उनको ग्रैटिट्यूड पे करना सिखाना है, उनको धीरे धीरे यूनिवर्स से जुड़ना सिखाना है, भगवान का नाम बताना है, भगवत गीता के बारे में बताना है, या कुछ भी ऐसा इंट्यूशन होता है उस लेवल पे आप बताइए। अपना ट्राई कीजिए बेस्ट, अपना अपना फ़र्ज़ निभाइए। बाकी सब यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बाकी सब थैंक यू बोलते रहिए यूनिवर्स को कि उनको भेजने के वो आए हैं तो यूनिवर्स की इच्छा से आए हैं। आपको, हाँ, एग्ज़ाम्स भी हो सकते हैं, फिर से वो ट्रिगर भी कर सकते हैं, बट आप कितने बैलेंस में रहोगे वो उस पे डिपेंड करता है। अगर आपने बैलेंसली हर चीज़ को अगर सॉल्व कर लिया, हर चीज़ को समझ लिया, हर चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते रहे कि यूनिवर्स ये मुझे दिखाना चाहते हैं कि ये मेरे अंदर का चीज़ है जिसको एनालाइज़ करके मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, तो अगर आपने किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर से सेपरेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको और एक बात बताना चाहती हूँ। ये तो बात हो गई कि बहुत अच्छे से जो इनर वर्क कर रहे हैं उनके डीएम्स की बात हो गई, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिन जो अच्छे से इनर वर्क कर रही है वो डीएफ के साथ में, कि कुछ डीएम्स जो हैं अपने उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि वो हायर सेल्फ से बहुत दुखी इमोशनल है। कुछ डीएम्स की ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जो डीएफ बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रही है, उनके डीएम जो है इमोशनली बहुत ही डिप्रेशन में है और अपने डीएफ को बहुत याद कर रहे हैं। कुछ कलेक्टिव एनर्जी में ऐसा भी चल रहा है, मतलब ये 3 कलेक्टिव एनर्जीज चल रही हैं अलग अलग। तो तीनों में से आपका रेजोनेट होगा
उस लेवल पे कहाँ पे आप पहुँचे हो उस पे डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कहाँ तक के पहुँचा है। आपका इनर वर्क कहाँ तक के पहुँचा है उस पे डिपेंड करता है। तो जो मैंने तीसरा कलेक्टिव एनर्जी जो बताया आपको, वो है कि वो बहुत ही इमोशनली बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट आपको फ़ील कर रहे हैं, रात-रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, डेफ़िनेटली बहुत याद कर रहे हैं। ये कलेक्टिव एनर्जी में रियल में ये हो रहा है और मैंने ये फ़ील किया है और ये मुझे पिक हुआ है एनर्जी, और ये हो रहा होगा, आप लोग भी पिक कर पा रहे होंगे उनकी एनर्जी। ठीक है? कि वो आना तो चाहते हैं, बहुत ही मतलब बहुत कनेक्शन फ़ील कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने पहला वाला कलेक्टिव एनर्जी बताया है उसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन ये जो थर्ड वाला जो कलेक्टिव एनर्जी जो बता रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्स से और ज़्यादा कनेक्ट होने की ज़रूरत है, और ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश करने की कोशिश करनी है। तो आपको जो डिवाइन फेमिनिन जो अपना इनर वर्क कर रही है, उसमें आपको थोड़ा-सा ऐड ऑन करना है आपको अपने इनर वर्क में, कि आप हायर सेल्फ से उन्हें कनेक्ट कीजिए और हायर सेल्फ से उनको कनेक्ट करके उन्हें बताइए कि वी आर इन दिस जर्नी, और आपको ये बोलना है उनको कि वी ऑल दिस इन टेलीपैथी, ठीक है? जो कि एक पद्धति के रूप में बोलना होता है, ठीक है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी के साथ में आप लोगों को कुछ डिवाइन फेमिनिन बिल्कुल अपना इनर वर्क नहीं कर पा रही है, और मैंने जो बोला था कि कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया, अपने डीएम को ही अपना डीएम ना समझ के ऐसा कुछ कर रही है, तो प्लीज़ आप लोगों की गलती है वो, क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपको बताया था आपके एग्ज़ाम होंगे, चैलेंजेस होंगे, आप जिनसे सीखे उन्हीं को अगर रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इतने सारे चैनल से अगर सिर्फ चैनल्स को ही ब्लेम करोगे तो नहीं चलने वाला। वो आपका एग्ज़ाम था और आपको उसमें पास होना ज़रूरी था, लेकिन कुछ लोग पास ना होते हुए बाहर के अबंडड़ों में फंस गए थे। तो अभी भी वक्त है, अगर अभी भी आपको रियलाइज़ होता है और आपके सामने ये चैनल आया है, यदि आपके सामने ये वीडियो आया है, तो अभी भी वक्त है आपके पास में कि अभी भी संभल जाओ और अपने आप को सुधार लो और अपना इनर वर्क करना फिर से शुरू कर दो, वरना फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। इसका कुछ नहीं है, बल्कि आपको खींच के तो फिर से यूनिवर्स यही लेके आएंगे, बट आपको इतना है कि आपका जर्नी थोड़ा डिले होने लगेगा, थोड़ा नहीं, किसी किसी का तो और भी ज़्यादा डिले भी हो गया होगा, कि आपके बिहेवियर, आपके किए हुए कर्मास, अभी क्या होता है कि आप अपने ही चीज़ों को ना समझते हुए किसी को भी किसी को भी चीट करते हो, ब्लेम करते हो या फिर जज करने लगते हो, तो ये दिस इज़ द वेरी क्रिटिकल टाइम टू यू। तो कभी भी मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि इससे क्या होता है कि आपकी जर्नी और ज़्यादा डिले होने लगती। कभी भी किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, कभी भी किसी को भी चीट नहीं करना है, कभी भी किसी को भी जज नहीं करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस जर्नी में हम किसी को भी इस प्रकार से जज नहीं कर सकते। आपका कनेक्शन क्या है इसको फील करो। आपका कनेक्शन अगर उनसे अच्छा बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता तो मेरा कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, बस रिलीज़। बस इससे ज़्यादा आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, किसी को भी जज नहीं कर सकते, किसी को भी चीट नहीं कर सकते। ऐसा करने से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम और क्रिएट होने लगेंगे, क्योंकि इश्यूज़ तो बाकी, जब अपनी जेलसी इशू हो गया, क्रोध इशू हो गया और लेज़ीनेस इशू हो गया और बाकी सब जो इशू है, ये इशू आपके अंदर की है, और आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो या फिर आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, तो उसका रीज़न आप खुद ही होते हो, ठीक है? कोई और नहीं होता है। आप अपने आप को समझिए, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस जर्नी में आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना, अपना विल पावर बढ़ाना है। हमेशा से बताते आ रही हूँ, ये चीज़ों को बहुत ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपना ध्यान रखिए सभी लोग, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।